मेरी शादी को काफ़ी समय हो गया था, पर मेरे कोई बच्चा नहीं था। तो एक दिन मेरी सास मुझे एक बाबा जी के पास ले गई और उन बाबा जी ने एक दिन मुझसे दोस्ती कर ली। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम सुरेखा है और मैं 24 साल की हूँ। जब मेरी शादी सुनील से हुई, शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे और मैं बहुत खुश थी। सुनील ने मेरा बहुत ख्याल रखा, पर शादी के 2 साल बाद मुझे चिंता होने लगी, क्योंकि मेरी काफ़ी कोशिशों के बाद भी मैं गर्भवती नहीं हो पा रही थी। मेरे ससुराल वाले चिंतित थे और बच्चे के बारे में सवाल पूछते थे। मैं खुद भी चिंतित थी कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी तबीयत भी अच्छी थी, तो अब मैं डॉक्टर को दिखाने का फैसला किया, पर मैं पुरुष डॉक्टर को दिखाने में झिझक रही थी और अब हमारा रिश्ता धीरे धीरे खराब होने लगा था। बच्चा न होने हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या थी। मैं अगले होने लगी और 2 साल और बीत गए और मैं 28 साल की हो गई। पुरुषों का सामना करना कितना मुश्किल होता है, ये मुझे तब पता चला। एक दिन मेरे पति कहने लगे कि वो एक पुरुष डॉक्टर है और उनके पास इनका इलाज है। लेकिन मैं ये सुनकर मेरे पति गुस्सा हो गए और बोले कि हम डॉक्टर के पास जाना होगा। अगले दिन मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम सुरेखा को कई डॉक्टर के पास ले गए, फिर भी उनको अभी तक बच्चा नहीं हुआ। वो इस दिन बहुत खुश थी और उसे बाबा जी के पास ले जाओ। मेरे उनसे संबंध है और उनको शादी के 7 साल भी बच्चा नहीं हुआ, इसलिए मैंने बाबा जी से बच्चे को जन्म दिया। यह सुनकर कि सुरेखा की शादी को अभी सिर्फ 4 साल हुए हैं, मेरे सास और उम्मीद जगी और उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। और मैंने भी सोचा कि अब सब कुछ आजमा लिया है, तो चलो ये भी आजमा लेते हैं। मेरी सास ने मेरे पति को समझाया, मेरी सहेली की सलाह ली, मुझे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि इसका मतलब था कि मुझे अब पुरुष डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं। मेरे मन में यह था कि बाबा अब कोई मंत्र जाप करेंगे या फिर किसी अच्छे दिन पर काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद मुझे बाबा के रूप में 6 फीट की ऊंचाई और चौड़ाई का एक मजबूत शरीर ले गया। बाबा अब भी उसके जाने पहचाने नाम से पुकारते थे। एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और उनके बोलने का तरीका अलग था, और वे मेरे सामने ज़मीन पर बैठकर मुझसे बात करने लगे और हमारी बातें सुनने लगे। और उसे कमरे में हमारे अलावा 2 लोग और थे। वे शायद उनके भक्त थे। उनमें से एक मैं थी। मैं अपनी सास के बारे में डायरी में लिख रही थी और तभी बाबा जी ने कहना शुरू किया, मैडम, मुझे अच्छा लगा कि आप इतनी अपनी बहू को मेरे पास लेकर आए। एक बात बता दूं, मैं जादू नहीं करता, लेकिन अगर आपकी बहू मुझसे दवा लेगी और जैसे मैं कहूँ वैसा करेगी, तो वे यहाँ से खाली हाथ न जाएगी। ये दूर नहीं होगा। मुझे यकीन है कि अगर सब कुछ सही ढंग से किया गया तो आपके बेटे को 1 साल के अंदर बच्चा जरूर होगा। उन्होंने कहा, मैडम, अगर समस्या ठीक है तो समस्या का रास्ता भी ठीक होगा। लेकिन अगर आपका बेटा इस रास्ते पर चलने के लिए अधिक इच्छुक है, तो आपको परिणाम जरूर मिलेगा। आपको एक बात मिलेगी, ध्यान रखें कि यहाँ जो भी निर्देश दिए जाए गए, आपको उसको पूरे आस्था और बिना किसी संदेह के पालन करना है। आपको अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। मुझे बाबा जी की बात से बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं तुरंत उनके इलाज के लिए तैयार हो गया। मेरी सास ने भी हाथ जोड़कर सहमति जताई। बाबा जी ने कहा, इलाज शुरू करने से पहले मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बातें बताता हूँ। मैं अपने भक्तों के साथ विश्वासघात नहीं करता। इलाज 3 चरणों में होगा। पहले दवा से, फिर जड़ी बूटियों से और उनके प्रयोग से। यह अमूल्य पूर्णिमा की रात से शुरू होकर 5 दिन तक चलता है और जड़ी बूटियों की कटाई का रूप लेगा। अगर मुझे लगता है कि ये काफ़ी है तो तुम और तुम्हारी बहू 6ठे दिन यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अगर आगे का इलाज की ज़रूरत है तो तुम्हें 2 दिन और इंतज़ार करना होगा। यहाँ रहने के दौरान तुम्हारे बेटे को यहाँ के नियमों का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करना होगा। लेकिन एक दिन बाबा ने एक रात मुझे बेहोश कर दिया। मुझे ये भी नहीं पता कि उसके बाद बाबा ने मेरे साथ क्या किया। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ कुछ हो रहा है। फिर बाबा ने, जब आप घर जा सकते हो। फिर मैं घर आ गई।
दोस्तों कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।